नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने करवाई और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था। इसमें उसने आग लगवा दी थी और यहाँ की किताबें 3 महीने तक जलती रही थी। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था और यहाँ सभी जगहों से देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी। यहाँ की पुस्तकालय जो 3 भागों में थी, यहाँ की पुस्तकालय भी बहुत बड़ी पुस्तकालय थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इतनी किताबें थी कि जब यहाँ आग लगवाई गई तो ये 3 महीने तक यहाँ की किताबें जलती रही। तो आइए आज इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना किसने की। पुस्तकालय की स्थापना किसने की। और इसी में एक चीज और ऐड कर देते हैं, और कब की। और कब की गई, यानी कि इसकी स्थापना किसने की और कब की गई। तो इसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की। सम्राट कुमार गुप्त ने की। कब की, तो 427। कब की, 427 ईस्वी में। कब की, 427 ईस्वी में। फिर शताब्दी में हो जाएगा, तो कितनी शताब्दी में की, तो 5वीं शताब्दी में। कब क्या हो जाएगा, 5वीं शताब्दी। अगर शताब्दी की बात, अगर क्वेश्चन आता है कि शताब्दी का दे देगा कि कितनी शताब्दी में हुई इसकी स्थापना, तो 5वीं शताब्दी। ईस्वी हो जाएगा 427। ईस्वी अगर पूछेगा तो ईस्वी 427 हो जाएगा और शताब्दी तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। किसने की, तो गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। या फिर नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ स्थापित है। पुस्तकालय तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ही है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा जिले में। कहाँ, बिहार के नालंदा जिले में। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के पास। कहाँ है, राजगीर के पास। आप जो कोई भी लोग अगर राजगीर घूमने आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ नालंदा का खंडहर अभी उसका अवशेष मौजूद है। देखने जरूर जाइएगा कि कितना बड़ा वहाँ विश्वविद्यालय था। अभी सारा टूट फूट गया है लेकिन उसका अवशेष अभी बाकी है। वहाँ के पुस्तकालय का भी है अवशेष कि कितना बड़ा वहाँ का पुस्तकालय था। तो अगर आप लोग राजगीर आते हैं घूमने तो नालंदा का वो जो विश्वविद्यालय था जरूर देखने जाइएगा। ये राजगीर के पास में ही है। नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का क्या नाम था।
नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का क्या नाम था? का क्या नाम था? इसका क्या नाम था? इसका नाम था धर्मगंज या धर्मगुंज। कुछ लोग इसको धर्मगंज भी कहते थे और कुछ लोग इसको धर्मगुंज भी कहते थे। धर्मगंज या धर्मगुंज। धर्मगंज या धर्मगुंज दोनों एक ही हैं। अब जो भी ऑप्शन में आ जाए आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कौन कौन भाग थे? कौन कौन भाग? यानी कि कितने भाग थे और कौन कौन थे? तो उसमें 3 भाग थे। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कितने भाग थे? 3 भाग। पहला कौन? रत्न रंजक। दूसरा रत्नोदधि, ठीक है। और तीसरा रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कौन कौन से भाग थे? कितने भाग थे? तो 3 भाग थे। कौन कौन थे? तो रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नष्ट किसने करवाया? नष्ट किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नष्ट किसने करवाया? तो इसको नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। कब करवाया था? इसको नष्ट कब करवाया था? तो 1193 में करवाया था। कब करवाया था? 1193 में। 1193 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नष्ट किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1193 में करवाया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिएगा। बख्तियार खिलजी ने क्या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आग लगवा दी थी और वहां की पुस्तकालय 3 महीने तक जलती रही थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में या फिर बख्तियार खिलजी ने पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। में आग लगवा दी थी। वहां की पुस्तकें
की पुस्तकें 3 महीने तक जलती रही थी। कितने महीने तक? 3 महीने तक जलती रही थी। वहां की पुस्तकें 3 महीने तक जलती रही थी। बताइए कितनी मात्रा में वहां पुस्तकें होंगी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन था? भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसकी पहल है? नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसकी पहल है? तो आंसर में हो जाएगा NIT कालीकट। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसकी पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये NIT कालीकट की पहल है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में से इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।